हेलो एवरीवन, मैं स्वाति आपकी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी साहित्य का पहला कविता हमारा प्यारा भारत पढ़ेंगे। इस कविता के शीर्षक से ही हमें ज्ञात होता है कि हमारा देश भारत कितना प्यारा है। कवि हमें इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट मैप से। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है जो हमारे देश की रक्षा करता है। इसकी भूमि उपजाऊ है और यहाँ कई तरह की फसलें उगती हैं जिससे देश में हरियाली छाए रहती है। यहाँ कई पवित्र नदियाँ बहती हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। इन नदियों के जल के कारण ही हमारे देश की भूमि उपजाऊ बनती है। इस देश को प्रभु ने दूसरे देशों से अलग बनाया है। इस देश के हर एक कोना एक सुंदर प्रकृति का उदाहरण देता है। तो चलिए आइए विस्तार से पढ़ते हैं इस कविता को। प्यारा भारत देश हमारा है हमको प्राणों से प्यारा, प्रकृति ने इसका रूप संवारा, प्रभु ने बनाया जग से न्यारा। कवि हमें बताते हैं कि भारत देश बहुत प्यारा है। यह हमें हमारे प्राणों से भी प्यारा है। प्रकृति अर्थात कुदरत ने इसके हर एक रूप को एक अनोखे ढंग से सजाया है और ईश्वर ने इसे दूसरे देशों से बिल्कुल अलग बनाया है। उत्तर में है खड़ा हिमालय, वह भारत की रक्षा करता है। जब बादल इससे टकराते हैं तब जल बरसाया करता है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। वह हमारे देश की रक्षा करता है तथा वर्षा का माध्यम भी बनता है। जब बादल हिमालय पर्वत से टकराते हैं तो हमारे देश में वर्षा होती है। इसके मैदानों में सोना बरसे, खेतों में है फसलें सरसे, गंगा जमुना की बहती धारा, ऐसा है भारत देश हमारा। भारत के मैदान काफ़ी उपजाऊ हैं। इसके मैदानों में सोना बरसता है अर्थात इसके खेतों में इतनी फसलें होती हैं कि उनसे पर्याप्त धन मिलता है। इस देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं जो इस देश की भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाती हैं। ऐसा अनोखा हमारा देश भारत है। आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे कष्ट मिटाएं, भारत माँ की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। कवि हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हम सबको मिलकर अपने देश का सम्मान करते हुए इसके सारे कष्टों को दूर करना चाहिए और भारत माता की सेवा करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो बच्चों, अब इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के ऊपर ध्यान देते हैं। इन कठिन शब्दों का आप अब लिख कर अभ्यास करेंगे। भारत, दिशा, गंगा, उपजाऊ, रक्षा, उत्तर, यमुना, प्रकृति, शीश, प्यारा। अब कुछ शब्दार्थ यह आपके बुक में भी है। प्रकृति अर्थात कुदरत, नेचर, जग, संसार, दुनिया, प्यारा, सबसे अलग, रक्षा, बचाओ, शीश, सिर, कष्ट, दुख। अब इस कविता के अभ्यास में मौखिक प्रश्न है, उस पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किसका गुणगान किया गया है? सभी को पता है कविता में भारत देश का गुणगान किया गया है। हिमालय पर्वत किस दिशा में है? हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। कविता में किन किन नदियों के नाम आए हैं? कविता में गंगा और यमुना नदियों के नाम आए हैं। तो इस कविता को आप अच्छी तरीक़े से अब बोलेंगे और
याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, इसके सारे स्पेलिंग्स पर ध्यान देंगे और उसे कंठस्थ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।